Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है JNIOT, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन ग्रेटर नोएडा। बहुत अच्छा कॉलेज, एक तरीके से आप मिडिल क्लास बच्चों के लिए कह सकते हैं जो डोनेशन वगैरह नहीं दे सकते और जो मतलब ये चाहते हैं कि फ़ीस भी कम रहे और फ्यूचर में पढ़ाई में भी कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। कुछ बच्चों ने मुझे कॉल करके पर्सनली कहा था, सर इसके बारे में और कुछ डिटेल में बताइए, कैसा कॉलेज है और क्या स्कॉलरशिप मेथड है और कैसे कैसे क्या हम कर सकते हैं इस कॉलेज में जाके। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉलेज के बारे में डिटेल में कि कॉलेज कैसा है और कब ये बना था, इसी सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में JNIOT कहते हैं। ये फेमस ही एक तरीके से है JNIOT के नाम से ही। आप ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत लोगों से पूछोगे तो वो अक्सर करके नहीं जानेंगे कि ये कौन सा नाम है, लेकिन आप किसी से JNIOT को बोलोगे तो वो फ़ौरन पहचान जाएंगे, अच्छा हाँ वो कॉलेज है। तो ये जो बना था वो 2001 में बना था और ये जो है AICTE से अप्रूव्ड है और ये जो अफिलिएटेड है वो एक PG अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है उससे अफिलिएटेड है। और आपको एक बात बता दूं कि APJ अब्दुल कलाम जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ये हमेशा टॉप 5 में रहती है इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ में। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है और एक तरीके से बहुत जानी मानी रेपुटेड यूनिवर्सिटी है ये। वैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो बना है वो 2001 में कॉलेज बना है और टाइप है प्राइवेट कॉलेज। लोकेशन जो है वो ग्रेटर नोएडा में आपको नॉलेज पार्क सेकंड में ये कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और AICTE से अप्रूव्ड है, पहले मैंने आपको बता रखा है। अफिलिएटेड है वो AKTU लखनऊ से अफिलिएटेड, पहले मैंने आपको बता रखा है। कैंपस एरिया जो है वो 18 एकड़ में, मतलब काफ़ी अच्छा कैंपस एरिया है। आपको कैंपस में ही हॉस्टल फैसिलिटीज़ और कॉलेज फैसिलिटीज़ दोनों कैंपस के अंदर ही मिल जाएगा। बहुत ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कॉलेज अलग रहता है और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ कॉलेज से थोड़ी दूर रहती है, लेकिन इसमें जो है कि कॉलेज और हॉस्टल कैंपस में है, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है स्टूडेंट के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप किस ब्रांचेज़ में कोर्स करना चाहते हो, किस ब्रांचेज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसमें कौन कौन सी ब्रांचेज़ आपको मिल जाएंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करवाते हैं वो, उसके बाद सिविल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है और इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एक और ब्रांच अभी 2020 में इंट्रोड्यूस हुई है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि आपको मतलब डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तरीके से ये मतलब पहले आप इसको CS में ही पढ़ते थे, लेकिन ये जो अब एक नई तरीके से ब्रांच मतलब बना दी गई है ताकि आने वाले ज़माने में, आने वाले दौर में आपको डाटा इंटेलिजेंस और क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, इन पे बहुत काम आपको होता हुआ दिखेगा और हर जगह आपको रोबोट होते हुए दिखेंगे। तो ये जो चीज़ें थी पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलती थी और CS में मिलती थी, लेकिन अब जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अलग से एक ब्रांच ही बना दिया है। तो ये काफ़ी बेनिफिट और बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं या फिर डेटा एनालिटिक के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं या फिर मशीन लर्निंग के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है एक तरीके से कि आप उसी ब्रांच में जाके स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ें जो आपके कोर्स से रिलेटेड हो। आप ये नहीं कि सारी चीज़ें पढ़ें और काम का कुछ ना हो। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। इस बार जो एडमिशन लेगा 2020 के बाद या फिर 2020 में ही लेगा एडमिशन, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको किसी भी कोर्सेज़ में एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आपको इतना परसेंट होना चाहिए या फिर आपको इतने PCM में आपको इतना परसेंट होना चाहिए। लेकिन जो AKTU का फार्मूला है वो है कि आपको 50% होना चाहिए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए और ST SC के लिए 45% होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि अपना मतलब कॉलेज को स्टूडेंट की थोड़ी भीड़ कम करने के लिए वो क्राइटेरिया अपना बढ़ा देते हैं, 70% बढ़ा देते हैं या 80% कर देते हैं। लेकिन मोस्टली जो यूपी में कॉलेजेस होते हैं जो AKTU से एफिलिएटेड होते हैं उसमें 50% या 45% ही लगता है। लेकिन यूपी में कुछ चुनिंदा कॉलेजेस जो होते हैं वही 70% या 80% नंबर मतलब परसेंटेज मांगते हैं। उसमें भी आप एक तरीके से कह लीजिए कि उंगली पे गिन सकते हैं 7, 8, 9, 10 बस इतने कॉलेजेस होंगे। लेकिन जो AKTU का परसेंटेज का क्राइटेरिया वही है 50% और 45%। अगर आपका
50% और 45% 12th में है तो आप आराम से किसी भी कॉलेज से बीटेक कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ जो स्टूडेंट की होती है वो यही होती है कि प्लेसमेंट कैसा है। तो मैं आपको प्लेसमेंट का कुछ क्राइटेरिया इसका भी बताऊंगा कि आपको कैसे एडमिशन लेना चाहिए और प्लेसमेंट के पीछे कैसे भागना चाहिए आपको। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, यही हमें मोटिवेशन देता है। और जो भी दिक्कत हो स्क्रीन पे तो नंबर मैंने दे रखा है, वहाँ से कॉल करके पूछ सकते हो। तो चलो प्लेसमेंट का बताते हैं कि प्लेसमेंट को किस नज़रिए से देखना चाहिए और कैसे मतलब आपको प्लेसमेंट के लिए किसी भी कॉलेज के बारे में जानना चाहिए कि वो कैसा प्लेसमेंट दे रहा है और किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि पिछले साल मतलब कितना प्लेसमेंट गया है। ये नहीं कि आपको 5-6 साल पुराना डाटा दिखाया जाए कि 5 साल पहले हमारा 12 लाख का पैकेज गया था या फिर 10 साल पहले हमारा 12 लाख का पैकेज गया था या 25 लाख का पैकेज गया था। हमें उससे क्या करना, 25 लाख का पैकेज 10 साल पहले गया था या फिर 2 साल या फिर 3 साल पहले गया था तो उससे हमें क्या मतलब। हमें तो करंट सिनेरियो पे काम करना है ना। हमें तो ये देखना है ना पिछली साल कितनी कंपनी आई थी और पिछली साल ही मतलब क्या प्लेसमेंट हुआ है कॉलेज का, इस बेसिस पे हमको एडमिशन लेना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि पिछले साल कौन से कॉलेज में किस कॉलेज में कितना प्लेसमेंट गया था। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका मार्केट में क्या रैंकिंग चली। ये नहीं कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं ग्रेटर नोएडा में अभी भी जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत डाउन हो चुकी है, लेकिन बाहर के कॉलेज में बाहर के स्टूडेंट जो होते हैं उनको पता नहीं होता कि कॉलेज की क्या वैल्यू है। उनको बस जो फेसबुक पे या व्हाट्सएप या टीवी पे दिखाया जाता है ऐड वगैरह के ज़रिए, तो उनको लगता है अभी वही स्टार्ट है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो 5 साल पहले बहुत अच्छा प्लेसमेंट देते थे, बहुत अच्छे कॉलेजेस थे, लेकिन अब वो कॉलेज एकदम मतलब बहुत एक तरीके से कह सकते हो उतना अच्छा नहीं है या फिर बहुत नीचे आ चुके हैं। तो सबसे ये स्टारडम के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए, एक्चुअल फैक्ट के पीछे जाना चाहिए कि कॉलेज की एक्चुअल वैल्यू अब क्या है या फिर पिछले साल वो कैसा प्लेसमेंट दिया था। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई कॉलेज ये कह दे कि भैया हमारा 10 साल पहले इतना अच्छा प्लेसमेंट गया था या 3 साल पहले इतना अच्छा प्लेसमेंट गया था। आपको 1 साल पहले का प्लेसमेंट देखना, ठीक है। उसके बाद आप 1 साल पहले का देखे होगे तो आपको 4 साल बाद तो पास आउट होना, उसके बाद तो आपका प्लेसमेंट होगा ना। तो इसका मतलब आपका 5 साल अभी गैप है प्लेसमेंट होने में। सबसे बड़ी चीज़ क्या करते हैं, उनको बस दिखा दिया जाता है कि 10 लाख 20 लाख 25 लाख पैकेज है तो फ़ौरन ले लेते हैं। वो ये नहीं देखते कितना पुराना है या फिर हमको तो अभी 5 साल बाद लेना है ना। उनको जैसे स्टूडेंट पूछते हैं भैया प्लेसमेंट कितना है कैसा है, जिससे लगता है वो एडमिशन लेने के लिए नहीं आए होते हैं, जैसे लगता है प्लेसमेंट ही लेने के लिए आए होते हैं एडमिशन के टाइम। वैसे कॉलेज वाले भी चूरन बांटते हैं कि देखो हमारे वहाँ 25 लाख है, हमारे वहाँ 100% प्लेसमेंट हो जाता है। और मैं आपको बता दूँ कोई भी इंडिया का IITs और NITs छोड़ के NITs भी आप ले लो, कोई भी 100% बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं देता है। बहुत ऐसे रेयर केसेस हैं, बहुत ऐसे रेयर कॉलेजेस हैं जो 100% प्लेसमेंट आपको देते हैं। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि कितना पुराना कॉलेजेस है और मार्केट में क्या रैंकिंग है उसकी, और दूसरी चीज़ है आपकी कि पिछले साल उसका क्या प्लेसमेंट गया था। ये मैटर नहीं करता कितने साल पहले क्या मतलब प्लेसमेंट गया था। आपको 5 साल बाद करना है ना, प्लेसमेंट होना है तो कम से कम आप पिछले साल का ही दे के एडमिशन लीजिएगा। तो ये रही प्लेसमेंट के पूरी डिटेल। मैं जो बीटेक कर रहा हूँ मतलब मेरे जो हिसाब से ये सब चीज़ें हैं, मैं जो जितना समझ पा रहा हूँ मैं उस अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में जो क्या होता है ना कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो 4-5 साल पहले बीटेक के पास आउट हो चुके हैं या फिर अभी कभी बीटेक किए ही नहीं है, तो फिर वो अपने स्टूडियो में बैठ के या फिर अपने घर पर बैठ के वीडियो बनाते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये प्लेसमेंट है ये रैंकिंग है, वो नहीं जानते। अब ग्रेटर नोएडा मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं रहता हूँ, तो मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि कौन से कॉलेज किस रैंक पे होना चाहिए और कौन सा कॉलेज कैसा है, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन होता रहता है वहाँ के स्टूडेंट से। वहाँ पे हम जाते हैं कॉलेजेस में, मिलते हैं वहाँ के लोगों से, कभी सेमिनार होता है तो कभी फेस्ट होता है, कभी कोई प्रोग्राम होता है, तो हमेशा आना जाना लगा रहता है। तो इसी वजह से हमारा आना जाना लगा रहता है। तो इसी वजह से जो करंट में स्टूडेंट पढ़ते हैं कॉलेजेस में उनको ज़्यादा पता होता है कि कैसा कॉलेज ये है और कैसा प्लेसमेंट है इसका और कैसे मतलब आप किस में एडमिशन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा यूट्यूब वीडियो के पीछे ना भागें, हमेशा अपने बड़े से सजेशन लें जो आपके घर में पढ़ चुके हों, उस जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या जिस सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे अगर आपका घर का कोई पढ़ा हुआ तो उससे सजेशन लें या फिर उनसे सजेशन लें जो खुद वहाँ पे करंट में पढ़ रहा है। ये नहीं कि 3 साल पहले या 4 साल पहले वो पढ़ चुका हो। तो ठीक है, ये आपको कीवर्ड हमेशा याद रखना है।
और अभी तक आपने प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो चलिए आगे देखते हैं आगे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको फ़ीस में हेल्प कर सकती है और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारे बच्चों के लिए फ़ीस और पैसे का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है जब वो घर से बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप के बारे में बता दूं कि आप अगर टॉप 10 में आते हैं ओवरऑल यूनिवर्सिटी में, मतलब AKTU में, पूरे यूपी में आप अंडर 10 में आते हैं तो आपको 1 लाख रुपया स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे, मतलब आप कॉलेज में अपनी ब्रांच में फर्स्ट आते हैं तो आपको 30,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाए। स्टूडेंट सेकंड लेवल पे आते हैं पूरे यूनिवर्सिटी में, आप उनको 20,000 रुपये दिया जाता है। और पूरे यूनिवर्सिटी में अगर आप थर्ड रैंक लाते हो तो आपको 10,000 रुपये स्कॉलरशिप के तौर पे दिया जाता है। तो ये काफ़ी बेनिफिट रहता है उन स्टूडेंट के लिए जिनके लिए थोड़ा फीस वीस जमा करने में दिक्कत आती है। तो अगर आप काफ़ी अच्छी मेहनत करते हो तो आपको स्कॉलरशिप एक तरीके से कॉलेज से ही पूरी फ़ीस का इंतज़ाम हो सकता है।